नित नए डिजाइन, ब्रांडेड और फैशनेबल मल्बोसात के लिए सिटी फैशन मेंस वेयर, सिटी प्लाजा कॉम्प्लेक्स, रूबरू श्री देवी थिएटर, लाइफस्टाइल मेंस वेयर, राजा मैचिंग सेंटर के पीछे और एलएस मेंस शॉपिंग, रूबरू मालापल्ली मस्जिद। जरूर तशरीफ लाएं। माह रमजान मुबारक का खुसूसी स्टॉक। हमारी मेंस वेयर पर नित्य डिजाइन, ब्रांडेड और आपको सूट करने वाले जींस, टी शर्ट, शर्ट्स, ट्राउजर, शूज के अलावा सूट्स और जुमला मेंस वेयर अंडरगारमेंट्स इंतहाई वाजिबी दामों में दस्तयाब है। क्वालिटी और डिजाइन ऐसे जो आपको जाजिब नजर बना दे। बदलते फैशन के लिए हमारी मेंस वेयर गारमेंट से जुड़े। शादी ब्याह दिगर तकारीब के लिए शानदार कलेक्शन। माह रमजान मुबारक का खुसूसी कलेक्शन भी हमारे यहाँ, तो जरूर तशरीफ लाएं। सिटी फैशन, सिटी प्लाजा कॉम्प्लेक्स, रूबरू श्री देवी थिएटर, लाइफस्टाइल राजा मैचिंग सेंटर के पीछे और एलएस मेंस वेयर, रूबरू मालापल्ली मस्जिद। सेल नंबर 9010456631 और 9948889980। फैशन की दुनिया के भरोसेमंद नाम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, झूठी कसम खाने वाले के ख्याल में सामान को राइज कर देती है लेकिन बरकत को ख़त्म कर देती है। फरमाया, जो हमारे इस दीन में कोई ऐसी नई बात पैदा करे जो इसमें नहीं है तो वो मरदूद है। इब्न ईसा की रवायत में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई ऐसा काम करे जो हमारे तरीके के खिलाफ हो तो वो मरदूद है। आगाज से अब एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। पीआरएस हुकूमत अवाम की हुकूमत। पीआरएस को अवाम का अटूट एतमाद हासिल। चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में तेलंगाना अवाम को मिल रही भरपूर राहतें। असेंबली स्पीकर पोचराम। मुस्लिम अक़लियत को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करे और केसीआर अपना वादा पूरा करे। जेएसी निजामाबाद की गोलमेज कॉन्फ्रेंस। पुरअमन अंदाज में तमाम सहूलतों के साथ इंटरमीडिएट साल दुआम के इम्तिहानात का आगाज। इम्तिहानी मराकिज़ पर सख्त बंदोबस्त। मिनट की ताक़ीद पर तलबा को नहीं मिला दाखिला। ऑटोनगर इंडस्ट्रियल इलाका पसमानदगी का शिकार। तमाम सड़कें बुरी तरह तबाह। जगह जगह कचरे की ढेर। मुतल्लिक़ा हुक्काम तवज्जो दे, अवाम का मुतालिबा। अब खबरें तफसील से। बांसवाड़ा हल्के में बेघर अफराद को घर की छांव मुहैया करना ही मेरा ऐन मकसद। रियासत भर में 11,000 बेघर अफराद को अपने घर के ख्वाब को पूरा करने वाला हल्का बांसवाड़ा हल्का। असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। कोडगिर मंडल के मुख्तलिफ गांव के डबल बेडरूम मुस्तहिकीन को मार्केट कमेटी के अहाते में चेकों की तकसीम अमल में लाएगी। इस मौके पर असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने ओहदेदारों के हमरा चेकों की तकसीम की।
जिस में मुस्तहिकीन ने खुशी का इजहार किया। इस मौके पर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि जाती प्लाट रखने वालों को घरों की तामीर के लिए किस्तों में सरकारी जानिब से चेकों की तकसीम अमल में लाएगी। मदनूर पोतंगल से बोधन कौमी शाहरा की मंजूरी अमल में लाएगी। फसलों की नशोनुमा के लिए निजाम सागर प्रोजेक्ट से पानी दिया जा रहा, किसान परेशान ना हो। इस प्रोग्राम में मुकामी तहसीलदार श्रीकांत राव, विजय लक्ष्मी, हाउसिंग डीई नागेश्वर राव, जेडपीटीसी शंकर पटेल, एमपीडीओ मनोहर रेड्डी, जेडपी कोऑप्शन मेंबर सिराज, मार्केट कमेटी चेयरमैन मंडल कोऑप्शन मेंबर इस्माइल, पार्टी मंडल सदर एजाज खान, सरपंच पी लक्ष्मण दीगर भी मौजूद थे। తొందరపడకుండా మీకు ఇచ్చిన డబ్బులు కాకుండా ఇంక ఇయ్యేటోళ్ళకి ఇచ్చేది ఉంది. అవన్నీ లెక్కలు చూసుకొని పైసా లెక్కలు చూసుకొని పోండి. మీరు రాసి పెట్టుకోండి ఎన్ని ముట్టినాయో. చివరికి ఎంత ఆఖరికి ఎంత టెక్స్లు అన్ని పోగా ఎంత వస్తుంది మీకు చెప్తారు అని రాసి పెట్టుకోండి. మళ్ళీ ఆఖరికి ఇంకేమన్నా తక్కువ లెక్కలు ఉంటే కూడా లెక్కలు చూసి మీకు ఇచ్చేస్తారు. అలాగే కట్ట 5,04,000 కట్ట అయ్యేది టెక్స్లు కొన్ని పోతాయి. ఈ ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు చేసే కథలన్నీ ఆ జీఎస్టీ ఆ 18% కొంత ఎక్కువ కట్ అవుతుంది. 1% ఈఎండి అని 2% ఎఫ్ఎస్డి మళ్ళీ కొన్ని వాపసు వస్తాయి మీకు మళ్ళా. సో ఆ లెక్క ప్రకారంగా చూసుకొని మిగిలిన పైసలన్నీ రూపాయి కూడా తేడా లేకుండా మీకు ఇచ్చేస్తారు. అవి లెక్క చూసుకొని ఆఖరికి ఫైనల్ బిల్ అప్పుడు కూడా ఏ గారితో లెక్క చూసుకుంటాం. నేను కూడా చెప్తాను, ఒక్క పైసా కూడా వదిలిపెట్టకుండా తీసుకోండి. ఇదొకటి. రెండవది, ఈ వచ్చే దాంట్లో కొంతమంది నాయకులు ఇక్కడ ఉన్నారు. మన కాన్స్టిట్యున్సీ లో ఇప్పటికే 11,000 ఇండ్లు మంజూరు చేసుకున్నాం ముఖ్యమంత్రి గారి సహకారంతో. నేను కూడా భారతదేశంలో కూడా ఒక ఎమ్మెల్యే 11,000 ఇండ్లు తీసుకొచ్చినోడు అనుకుంటా. బహుశా 100, 200, 300, 500 తెచ్చిండొచ్చు. కానీ 11,000 ఒకటే కాన్స్టిట్యున్సీలో దాదాపు 500-600 కోట్ల రూపాయల ఖర్చుతో ఈ రోజు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు మనం మంజూరు చేసుకున్నాం. माजूरीन के लिए एमएलए शकील आमिर की जानिब से मुफ्त प्लाट्स की तकसीम। इस अराजी पर बर्फी, पानी जैसी बुनियादी मसाइल को हल करने का तयक्कुन। मंडल टीआरएस सदर डी रामलू का बयान। मंडल के जंगमपेट गांव में बोधन हल्का एमएलए शकील आमिर की दिलचस्पी से माजूरीन को मुफ्त प्लाटों की तकसीम अमल में लाएगी। 1 एकड़ 25 गुंटे सरकारी जमीन में 51 माजूरीन को फी 100 गज के प्लाट्स की मंजूरी अमल में लाएगी। इस इलाके में बर्फी, पानी की सप्लाई ना होने से मुस्तहिकीन को घर बनाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। इस इलाके में तमाम बुनियादी मसाइल की एकसुई के लिए माजूरीन ने बीआरएस मंडल सदर डी राम को अपील की। इस मसले को मंडल सदर की जानिब से बोधन एमएलए शकील आमिर के इल्म में लाए जाने पर इन्होंने जाए मौके का मुआयना किया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि एमएलए शकील आमिर माजूरीन के लिए अहमियत देते हुए इनके मसाइल की जल्द एकसुई करने का तयक्कुन दिया और जल्द ही इस इलाके में पानी, बर्फी की तमाम सहूलियत फराहम किए जाने का तयक्कुन दिया। इस इलाके के माजूरीन ने अपनी जरूरत के लिए अपने जाती खर्च से बोरवेल डाल चुके थे, लेकिन किसी नामालूम अफराद ने इस बोर को खतरों से बढ़ते हुए गरीबों का नुकसान किया। इस बोर को भी फिर से साफ कराते हुए इस्तेमाल में आने के लिए बेहतर करने की बात कही। ఎడపల్లి మండలంలోని జాన్కంపేట గ్రామంలో ఈరోజు ఇక్కడ వికలాంగుల కోసం ఎకరా 25 గుంటల భూమిని కేటాయించి అందులో 51 ప్లాట్లు 30x30 ఒక్కొక్క ప్లాటు సర్వే చేయించి అద్దులు చూపించడం జరిగింది. వాళ్ళు చాలా గరీబోళ్ళు. అన్నా మాకు వాటర్ ప్రాబ్లం ఉంది, ఇంకా కరెంటు లేదు అని చెప్పి నాకు నిన్నొచ్చి అందరూ చెప్పగానే ఇంకా నేను వస్తా అని చెప్పి వాళ్ళకు మాట ఇవ్వడం జరిగింది. ఈరోజు నేను వాళ్ళ ప్లాట్ స్పాట్కు జాన్కంపేటకు రావడం జరిగింది. పాపం వాళ్ళ బాధలు అంతా ఇంత కావు, ఏదున్నా మేము తీరుస్తామని చెప్పి అప్పుడు మాట ఇచ్చిన ప్రకారం ఎవరైతే ఇండ్లు లేవో వాళ్ళకు మేము తప్పకుండా ఇస్తామని చెప్పి ఈరోజు మాట నిలబెట్టుకున్నాం. रूरल हल्का रियासती वजीर के हल्के के मुमासिल तरक्की कर रहा, जबकि दरपली मुस्तकर में 3 करोड़ की लागत से सड़कों की तरक्की अमल में लाएगी। रियासती आरटीसी चेयरमैन बाजीरेड्डी गोवर्धन की जानिब से रूरल हल्का तरक्याती कामों में सबसे आगे। सरपंच शेखर महिपाल यादव का बयान। दरपली मंडल के दमनापेट गांव में 10 लाख की लागत से सीसी रोड की तामीर के लिए मुकामी सरपंच के शेखर ने बीआरएस कायदीन के हमरा बीआरएस पार्टी मंडल सदर महिपाल यादव के हमरा संग बुनियाद डाला।
इस मौके पर सरपंच के शेखर, मंडल सदर महिपाल यादव ने बात करते हुए बताया कि तेलंगाना आरटीसी रियासती चेयरमैन रूरल एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन की खुसूसी दिलचस्पी से गांव के अंदरूनी सड़कों में भी काफी तब्दीलियां लाई जा रही। जेडपीटीसी बाजिरेड्डी जगन मंडल की तरक्की में अहम रोल अदा कर रहे। रूरल हल्के में इतनी बड़ी तब्दीलियों के साथ इतनी बड़ी तरक्कियां अमल में लाई जा रही, जबकि अपोजिशन झूठ पर झूठ बोले जा रहे, जिस पर बीआरएस कायदीन ने बरहमी जताई और बताया कि अगर किसी कायद में दम है तो तरक्याती कामों के लिए चैलेंज के साथ सामने आए। इस प्रोग्राम में रैतु बंधु कमेटी सदर पी राजपाल रेड्डी, मुकामी वीडीसी कमेटी सदर जी श्रीनिवास, वार्ड मेंबर के लक्ष्मी, बीआरएस कायदीन सुरेंद्र गौड़, वीडीसी कमेटी मेंबरान गंगामलू जी गंगाधर दीगर भी मौजूद थे। దమ్మనపేట గ్రామం యందు మరి మన టీఎస్ఆర్టీసీ చైర్మన్ మన రూరల్ ఎమ్మెల్యే ప్రియతమ నాయకుడు బాజిరెడ్డి గోవర్ణ ఆదేశాల మేరకు మరి మన ప్రియతమ నాయకుడు జిల్లా ఒలింపిక్ సంఘం ఉపాధ్యక్షులు మన స్థానిక జెడ్పీటీసీ శ్రీ జగనన్న గారి సూచనల మేరకు మరి దమ్మనపేట గ్రామంలో సీసీ రోడ్లు ప్రారంభం చేసుకోవడం జరిగింది। మరి ఇలా మండలంలోనే అత్యధికంగా నిధులు తెచ్చి మరి సీసీ రోడ్లకు ఇలా మోక్షం కలిగించినటువంటి మన గోవన్నకు మరి జగనన్నకు ఈ మండల బీఆర్ఎస్ తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ మరి ఒక దమ్మనపేట గ్రామమే కాదు మండలంలో ఎక్కడ చూసినా కూడా ఇలా విపరీతమైనటువంటి సీసీ రోడ్లు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంది। కాబట్టి మరి ఇలా తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఎక్కడ చూసినా కూడా అభివృద్ధి జరుగుతూనే పోతున్నది। ఇలా అభివృద్ధిని చూసి ఓర్వలేకనే కొంతమంది నిన్నగాక మొన్న రాత్రి అక్కడ డిచ్పెల్లిలో మూల మీటింగ్, తెలుగులో మూల మీటింగ్ అంటారు, ఇంగ్లీష్లో కార్నర్ మీటింగ్ అట పెట్టుకొని అక్కడ ఒకడేమో ఛార్జ్ షీట్ అంటాడు, ఒకడేమో కేసు అంటాడు, ఒకడేమో చిప్పకూడు అంటాడు। మరి చిప్పకూడు తిన్న అటువంటి ఈ రేవంత్ రెడ్డికి నేను సవాల్ చేస్తా ఉన్నా, మరి చిప్పకూడు తిన్న గతి మీకే పడుతుంది కానీ బాజిరెడ్డి మీద మాట్లాడేటప్పుడు గుర్తెరిగి మాట్లాడాలని మేము హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం। బాజిరెడ్డి అంటేనే ఒక బ్రాండు, మరి అభివృద్ధి ప్రదాత, ఆయన చేసినటువంటి అభివృద్ధి కళ్ళకు కనబడతలేదా మరి రూరల్ ప్రజలకు అని చెప్పేసి మేము మిమ్మల్ని అడగదలుచుకున్నాం। इंटरमीडिएट साले दुवम इम्तिहानात का आज से आगाज तलबा को कोई मसाइल पेश न आने के लिए पहले से तालीमी ओहदेदारों का बेहतर इंतजाम अमल में लाया गया। आज से इंटरमीडिएट साले दुवम के इम्तिहानात का आगाज 2022-23 के सालाना इम्तिहानात को लेकर पहले दिन इंटरमीडिएट इम्तिहानात के साले दुवम में आज 636 तलबा गैर हाजिर रहे। इंटरमीडिएट तालीमी ओहदेदार रघुराज ने इस बात का इजहार किया। साले दुवम के इम्तिहानात में जुमला 16,355 अफराद हिस्सा लिए जाने पर 15,719 अफराद ने ही इम्तिहान दिया। इस मौके पर इम्तिहानी मरकजों पर कोई नकल नवेसी जैसी शिकायत मौसूल नहीं हुई। तालीमी ओहदेदार ने आज 3 सेंटरों पर अचानक दौरा किया। यहाँ लेते एक वक्फा। Consultancy, study abroad, 3rd floor, 303, Sanata Ecstasy Complex, next to Tanishq Jewellers, Himayat Nagar, Hyderabad. 47842279333, 784225055. निजामाबाद में राब्ता करें बिलाल खान 9010855782। एडोग्रो ओवरसीज यूके बेस्ड कंसल्टेंसी और जॉब असिस्टेंस। क्या आप बैरून मुमालिक में तालीम के ख्वाहिशमंद हैं? फिक्रमंद ना हो, हम रहनुमाई करेंगे जो आपके लिए मुफीद साबित होगी और आपके लिए सुनहरी मौका। एडोग्रो की खिदमत आपके लिए। बैरून मुमालिक में तालीम के लिए हमारी रहनुमाई वो खिदमत से इस्तेफादा करें। यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप की सहूलत, आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए मुफीद कोर्सेज में दाखिले की सहूलत, हमारे फराहम करदा वीजा की हर हाल में कामयाबी की जमानत, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड मशहूर व मारूफ यूनिवर्सिटीज में दाखिले, मुफ्त रहनुमाई, माहिरीन की निगरानी में वीजा की फराहमी, रोशन मुस्तकबिल के लिए एडोग्रो की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें।
Edocro Overseas Consultancy, Study Abroad, 3rd floor, 303, Sanata Ecstasy Complex. Next to Tanishq Jewellers, Himayat Nagar, Hyderabad. Cell number 7842279333 और 7842250555. निजामाबाद में राब्ता करें बिलाल खान 9010855782. अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं शहर निजामाबाद का खल्ब बाबन साहब की पहाड़ी के करीब 16 एकड़ पर मुश्तमिल न्यू लेआउट वेंचर वादी मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह 42 यानी 42 लाख में आलिशान मकान तामीर करके दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग का आगाज हो चुका है। 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके। हर आम व खास के साथ सरकारी मुलाजमीन भी बैंक की सहूलत के पेश नजर प्लॉट बुकिंग्स करवा रहे हैं। जो हजरात अभी तक वेंचर का मुशाहिदा नहीं किए वो एक मर्तबा जरूर तशरीफ लाए। तमाम सहूलतों से आरास्ता इस वेंचर में प्लॉट लेना आपके लिए महज 1 साल में बहुत कारआमद साबित होगा इंशाल्लाह। फिर से एक मर्तबा आपको ये बता दें कि शहरियान निजामाबाद बिलखुसूस जाती मकान के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए खुशखबरी, 125 गज पर मुश्तमिल मकान 42 लाख रुपये में। जी हाँ, 42 लाख रुपीस में 125 गज पर मुश्तमिल मकान। इब्तिदाई रकम महज 12 लाख अदा करने पर प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी जाएगी। बाकी रकम के लिए बैंक लोन की सहूलत दी जाएगी जिसमें आपको माहाना 15,000 रुपए अदा करना होगा। बुकिंग्स जारी है तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए। 9849431967 और 7396083005 या फिर 9866006009 पर हमसे राब्ता करें। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल निजामाबाद जिला टीबी बीमारी की रोकथाम में सर फहरिस्त डॉक्टर सुदर्शनम DMNHO का बयान। रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से टीबी बीमारी से मुतासिर अफराद को ग़िज़ाई किट्स की तकसीम अमल में लाएगी। टीबी मुक्त भारत प्रोग्राम को अमल में लाते हुए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की क़ियादत में जिला तिब्बी ओहदेदार डॉक्टर सुदर्शनम के हाथों ग़िज़ाई किट्स की तकसीम की गई। इस मौके पर बताया गया कि टीबी मरीजों के इलाज में निजामाबाद जिला सर फहरिस्त है। इस मौके पर डॉक्टर सुदर्शनम DMNHO ने बात करते हुए टीबी बीमारी आने की वजह और इस बीमारी का कैसा खात्मा किया जा सकता है और कब कैसे ग़िज़ा का इस्तेमाल करने की तफसीली बातों से आगाह किया। रेड क्रॉस की जानिब से इन ग़िज़ाई किट्स की तकसीम पर रेड क्रॉस चेयरमैन अंजी नायडू टी शेखर की इस मौके पर सताइश की गई। ऐसे ताउन को लेकर सभी को ऐसे प्रोग्रामों में हिस्सा लेने की ख्वाहिश की गई। रेड क्रॉस सोसाइटी चेयरमैन अंजी नायडू ने बात करते हुए बताया कि रेड क्रॉस सोसाइटी जरूरतमंदों को ताउन दिए जाने के लिए हमेशा आगे रही। इस दौर में हार्ट अटैक से काफ़ी मौत वाक़ हो रही। इस मामले को लेकर रेड क्रॉस के जरिए CPR ट्रेनिंग देते हुए ट्रेनर्स को तैयार करते हुए रेड क्रॉस मरकज तैयार किया जाएगा। इस प्रोग्राम में रेड क्रॉस EC रियासती मेंबर T राजशेखर, मुकामी अर्बन हेल्थ सेंटर मेडिकल ओहदेदार, तिब्बी अमला ओहदेदार वेंकटेश्वर लू, टीबी रोकथाम ओहदेदार दीगर भी मौजूद थे। मुसलमानों से किए वादे को KCR हुकूमत पूरा करे, मुस्लिम अक़लियत को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करे। JAC निज़ामाबाद की गोलमेज कॉन्फ्रेंस। 12% तहफ़्फ़ुज़ात से तलबा जुड़ जाए, तलबा के जुड़ने से तहरीकें कामयाब होती है। चीफ एडिटर मोमिन टाइम खालिद खान का बयान। रियासत तेलंगाना के मौजूदा चीफ मिनिस्टर KCR ने अलहदा तेलंगाना तहरीक के दौरान वादा किया था कि मुस्लिम अक़लियत को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम किए जाएंगे। इन्होंने 2014 के इंतखाबी मुहिम के दौरान जलसे आम में ये वादा किया कि अगर TRS BRS बरसरे इक़्तिदार आती है तो वो सिर्फ 4 माह में मुस्लिम अक़लियत को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करेंगे। लेकिन TRS BRS को बरसरे इक़्तिदार आए 9 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन आज तक इस वादे पर अमलावरी नहीं की। 12% तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करना तो एक तरफ, रियासत तेलंगाना में TRS BRS के दौरे हुकूमत में 4% तहफ़्फ़ुज़ात पर भी अमलावरी नहीं की जा रही। तमाम मुसलमान 12% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए मुत्तहद होकर तहरीक चलाएं।
मुस्लिम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के ज़ेरे एहतमाम लिम्रा गार्डन बैंक्वेट हॉल पर मुस्लिम अक़लियत को 12% तहफ़्फ़ुज़ात के वादे पर अमल आवरी के सिलसिले में गोलमेज कॉन्फ्रेंस से शुरा ने खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। अब्दुल अजीज रियासती सदर MPJ ने सदारती खिताब करते हुए कहा कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात के हुसूल के लिए तमाम मुस्लिम अक़लियत को मुत्तहिदा तौर पर तहरीक चलाने की ज़रूरत है। इन्होंने अफसोस का इजहार किया कि मुसलमान इस तहरीक से दूर है, जबकि 12% तहफ़्फ़ुज़ात के हुसूल से ही मुस्लिम अक़लियत की तरक्की मुमकिन है। इन्होंने कई तहरीकों का तस्करा करते हुए कहा कि जब तक कौम के लोग किसी तहरीक से वाबस्ता नहीं होते, वो तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। MA नईम क़मर एडिटर अवाम TV ने खिताब में मिसाल पेश करते हुए कहा कि एक माँ भी अपने बच्चे को उस वक्त दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोए नहीं। इन्होंने सवाल किया कि मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात आखिर क्यों दिए जाए, क्योंकि मुसलमान खुद 12% तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा नहीं कर रहे। इन्होंने चीफ मिनिस्टर KCR से 12% तहफ़्फ़ुज़ात मुतालबे को मनवाने के लिए बड़े पैमाने पर एहतजाज की तजवीज़ पेश की। मोहम्मद अनवर खान एडिटर रोजनामा हलचल तेलंगाना वो को कन्वीनर गोलमेज कॉन्फ्रेंस ने अपने खिताब में कहा कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात के हुसूल के लिए ईदेन के दिन ईदगाह से एहतजाजी रैली के इनेकाद की जरूरत है, ताकि मुसलमानों में पाए जाने वाले इस जज्बे को हुकूमत तक पहुंचाया जा सके। मोहम्मद खालिद खान सदर उर्दू प्रेस क्लब निजामाबाद ने खिताब करते हुए कहा कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात का सबसे ज्यादा फायदा तलबा को पहुंचेगा, लेकिन 12% तहफ़्फ़ुज़ात की तहरीक से तलबा और इनके सरपरस्त दूर है। इस तहरीक से तमाम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के तलबा को जोड़ने की जरूरत है। इन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना तहरीक भी तलबा वाबस्ता होने के बाद कामयाबी से हमकिनार हुई। मोहम्मद खालिद खान ने 12% तहफ़्फ़ुज़ात की तहरीक को उर्दू मीडिया की जानिब से हर मुमकिना ताउन का तयक़ुन दिया। मिर्जा अफसल बेग सदर सदाए उर्दू सोसाइटी ने खिताब करते हुए 12% तहफ़्फ़ुज़ात तहरीक को हर हाल में आगे बढ़ाने पर जोर दिया। गोलमेज कॉन्फ्रेंस से CPI, CPM, MPT कायदीन के अलावा दीगर शुरा ने भी खिताब करते हुए तजावीज़ पेश की। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में प्रोग्राम कन्वीनर रियाज खान पटेल, शेख हुसैन जमात इस्लामी, वजीउल्लाह खान जमीयत अहले हदीस, MS शुकूर सदर सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी, दंडी वेंकट सुधाकर CPI, गोवर्धन CPM, सागर BMP, श्रीधर BVM, साइलू अम्बेडकर संगम, B शंकर YSRTP, रमेश बाबू CPM, M प्रताप BC स्टूडेंट विंग ने भी खिताब किया। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शेख मुजाहिद IUML, अब्दुल खादर साजिद, मोहम्मद ज़हीरुद्दीन जावेद, मीर बशारत अली, मोहम्मद फारूक MPT कायदीन, मोहम्मद ज़हीरुद्दीन MPJ के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ये तहरीक को दोबारा जान फूंकने के लिए जिन साहिबीन ने जिन्होंने भी कोशिश की है, मैं उन्हें भी मुबारकबाद देता हूँ। 12% तहफ़्फ़ुज़ात का 2014 में वादा किया गया था, आज 2023 चल रहा। आज उतने साल से तहरीक ठंडी पड़ गई थी, लेकिन आप लोगों ने फिक्र की, अल्लाह के फजल से ये शुरुआत है। जब KCR साहब ने तहरीक शुरू की थी तो जब जानने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि एक बंद कमरे से तहरीक शुरू की थी, लेकिन जब वो तहरीक अवाम में आई तो वो कामयाब हुई और एक बड़ी रियासत कायम हुई। इतना बड़ा ख्वाब पूरा हुआ क्योंकि वो तहरीक पब्लिक में आ चुकी थी। तो हमें भी अपनी तहरीक को, जैसा कि नईम भाई ने कहा, जैसा कि मुजाहिद भाई ने कहा, आपने पब्लिक में लाने की ज़रूरत है। 12% तहफ़्फ़ुज़ात से सबसे ज़्यादा फ़ायदा स्टूडेंट्स को है। आज यहाँ स्टूडेंट कोई भी नहीं है, उनके पेरेंट्स को है फ़ायदा, लेकिन पेरेंट्स भी कोई भी नहीं है। तो हमें स्टूडेंट्स को भी लाना चाहिए। हमें कुछ फ़ायदा नहीं है, अब हम वो मरहले से गुजर चुके हैं, अब हम तालिब इल्म नहीं रहे, लेकिन हमें तालिब इल्म को अब लाना चाहिए इस तहरीक में। तेलंगाना तहरीक भी जब स्टूडेंट वाबस्ता हुए उसी वक्त कामयाब हुई थी। तो मैं तमाम ये जो तहरीक का आगाज़ करने वाले साहिबीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपसे ये उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग इस तहरीक को कामयाब बनाने के लिए एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि आगे बढ़ेंगे। हम साथ हैं। जैसा कि KCR साहब ने कहा था कि उनकी तहरीक को कामयाब बनाने में मीडिया ने अहम रोल अदा किया था, क्योंकि पब्लिक तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। बंद कमरे की तहरीक को पब्लिक में लाने के लिए मीडिया का साथ होना ज़रूरी है। तो मीडिया वालों ने साथ दिया था, तो मैं हूँ, नईम भाई है और अनवर खान साहब है और जो भी सहाफ़ी है और तेलुगु अखबारात के भी सहाफ़ी है, सब तैयार है। लेकिन हम क्या है, हमारे पास एक मंसूबा नहीं है, उस वजह से ये हो रहा है।
इसलिए एक कमेटी तश्कील देते हुए हरकियाती लोगों को और ख़ास करके तलबा को जिनको फ़ायदा पहुंचने वाला है उनको इस तहरीक से वाबस्ता करना बेहद ज़रूरी है। मैं इसी उम्मीद के साथ ये आप तमाम से ख्वाहिश करता हूं कि इस तहरीक को कामयाब होने तक पीछे नहीं हटेंगे। एडपल्ली मंडल में एक शादी की तकरीब में रेवंत रेड्डी की आमद, अवाम में जोश, किया वालाना इस्तकबाल। एडपल्ली मंडल मुस्तकर में एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने जिला कांग्रेस कायदीन के हमरा हाजिर होते हुए नैब दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी से मिलने के लिए अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी और रेवंत रेड्डी से मुलाकात के लिए एक दूसरे पर सबकत ले जा रहे थे। पीसीसी रेवंत रेड्डी की शादी में आमद की इत्तला पर मुकामी लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुरजोश अंदाज में रेवंत रेड्डी से मिलते हुए सेल्फियां ले रहे थे। ऑटोनगर इंडस्ट्रियल इलाका पसमानदगी का शिकार, जगह जगह कचरे के ढेर, ड्रेन का गंदा पानी, तमाम सड़कें तबाह। ऑटोनगर इलाके के बल्दी मसाइल जूं के तू बरकरार। ऑटोनगर इलाके की पसमानदगी को जल्द दूर किया जाए, अवाम का मुतालबा। ऑटोनगर इंडस्ट्रियल एरिया में ड्रेन की साफ सफाई ना होने की वजह से जगह जगह ड्रेन का गंदा पानी नजर आ रहा। इलाके की तमाम सड़कें खस्ता हो चुकी, हर जगह कचरे के ढेर मौजूद है। ऑटोनगर इलाके की सड़कों से गुजरने वाले राहगीरों को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मोटरसाइकिल सवारों को उन सड़कों से गुजरना मुश्किल हो रहा है। ऑटोनगर के अकब इलाकों के मकीनों को बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ रहा। इस इलाके में मुख्तलिफ शोबेजात से वाबस्ता 300 से ज़ायद कारखाने मौजूद हैं। ऑटोनगर निजामाबाद इलाके की निगरानी रियासती सनदी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के ज़िम्मे है। यहाँ से महकमा टैक्स वसूल करता है। ऑटोनगर इंडस्ट्रियल एरिया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत नहीं है, इसलिए कॉरपोरेशन के ओहदेदार और मुंतखबा कॉरपोरेटर्स इस इलाके को नजरअंदाज कर रहे हैं। आज तक ये इलाका बुनियादी सहूलतों के ना होने के सबब तरक्की नहीं कर सका। इस इलाके के बल्दी मसाइल जूं के तू बरकरार है। अवाम का मुतालबा है कि एमएलए, एमपी और जिला कलेक्टर फंड्स की इजराई अमल में लाते हुए फौरी इलाके की तरक्की के इक़दाम करें। मुकामी ताजरीन और इस इलाके की फलाही कमेटी की ये जिम्मेदारी है कि वो एमपी, एमएलए, जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी करते हुए इलाके के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने की कोशिश करें और ऑटोनगर इलाके की पसमानदगी को दूर करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़ियादत में देश में तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा। अवाम में बीजेपी पार्टी की शोहरत से दीगर पार्टियां बौखलाहट का शिकार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर बेजा इल्जामात आयद कर रहे बीजेपी जिला सदर बसवा लक्ष्मी नारायणा का बयान। शहर के बीजेपी ऑफिस में जिला बीजेपी सदर बसवा लक्ष्मी नारायणा की क़ियादत में सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई। इस मौके पर सदर बसवा लक्ष्मी नारायणा ने बात करते हुए बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से किए जा रहे तरक्याती कामों को देखकर अवाम खुशी महसूस कर रहे हैं। ऐसे मौके पर बीआरएस, कांग्रेस पार्टियां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर बेजा इल्जामात लगाते हुए झूठे प्रोपेगेंडा को फैलाते हुए अपने दिन गुजार रहे। टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की जानिब से पैदल यात्रा सिर्फ सियासी फायदे के लिए है, इससे कोई अवामी मसाइल हल नहीं होंगे। टीपीसीसी रेवंत रेड्डी कभी किसी से मुलाकात नहीं कर रहे। इस मौके पर इन्होंने रेवंत रेड्डी की जानिब से नरेंद्र मोदी पर लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। నరేంద్ర మోదీ గారు కరోనా సమయంలో ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా అతలాకుతలమవుతుంటే భారతదేశంలో ప్రజలని రక్షించి 130 కోట్ల ప్రజలందరికీ కూడా ఉచితంగా వ్యాక్సినేషన్ ఇచ్చి ప్రజలందరూ ఇబ్బందులు కావద్దని చెప్పి ఉచిత బియ్యాన్ని కూడా సప్లై చేస్తూ ఇప్పటివరకు కూడా ఉచిత బియ్యాన్ని సప్లై చేస్తూ భారతదేశ ప్రజలందరినీ కూడా కాపాడిన ఒక గొప్ప వ్యక్తి। ఆర్థిక వ్యవస్థ కూడా ఎక్కడ కూడా చిన్నాభిన్నం కాకుండా ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా ఆర్థిక వ్యవస్థలో చిన్నాభిన్నం అయిపోతే భారతదేశ ఆర్థిక పరిస్థితిని పటిష్టంగా తీసుకొస్తున్న ఒక గొప్ప వ్యక్తి గౌరవ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారు। ఆదాని ఆస్తులు పెరిగినాయి కరోనా సమయంలో, అంటే భారతదేశ ప్రజలందరికీ కూడా ఆదాయం కానీ ఆస్తులు కానీ పెరిగినాయి। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर।
PRS हुकूमत अवाम की हुकूमत, PRS को अवाम का अटूट एतमाद हासिल। चीफ मिनिस्टर KCR की क़यादत में तेलंगाना अवाम को मिल रही भरपूर राहतें, असेंबली स्पीकर पोचराम। मुस्लिम अक़लियत को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करे और KCR अपना वादा पूरा करे। JSC निजामाबाद की गोलमेज कॉन्फ्रेंस। पुरअमन अंदाज में तमाम सहूलतों के साथ इंटरमीडिएट साल दुआम के इम्तिहानात का आगाज। इम्तिहानी मराकिज़ पर सख्त बंदोबस्त। मिनट की ताख़ीर पर तलबा को नहीं मिला दाखिला। ऑटोनगर इंडस्ट्रियल इलाका पसमानदगी का शिकार, तमाम सड़कें बुरी तरह तबाह, जगह जगह कचरे की ढेर। मुतल्लिक़ा हुक्काम तवज्जो दे, अवाम का मुतालिबा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।